नमस्कार। एलजी मनोज सिन्हा जी आपको अपना वायदा याद करवा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि एक कमेटी का गठन किया गया और जल्द ही 1 महीने के अंदर वो कमेटी रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करवाएगी तो घोटालाकारियों को जरूर एक्सपोज किया जाएगा। ये युवा जो देख रहे हैं ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि लगातार इस स्कैम को एक्सपोज करने की गुहाई लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं जैसे रमजान शरीफ के रोजे चल रहे हैं और साथ ही साथ माता रानी के पावन नवरात्रे भी चल रहे हैं। ये युवा यहाँ पर नवरात्रे और रोजे रखकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी, आपकी कार्य प्रणाली को देखते हुए इन लोगों के उम्मीद जागी थी इनके दिल में कि मनोज सिन्हा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक अच्छी छवि है कि जो जरूर घोटालाकारियों को बाहर लाएंगे जो इतने सालों से नहीं ला सके। तो वहीं दूसरी तरह 1 महीने का नहीं बल्कि अब 4 महीने होने को आए हैं। अब इस समय महाराजा हरि सिंह जी के पार्क के बाहर आज 6 दिन से 6वां दिन है इनका लगातार कंटिन्यू स्ट्राइक पर ये बैठे हुए हैं। सिर्फ इनका एक छोटी सी बात है, आप तक रख रहे हैं, डिमांड है कि रिपोर्ट को पेश करो। बाद में क्या होगा क्या नहीं उससे सब मंजूर है, पर कम से कम आप रिपोर्ट को सबमिट तो करिए। एलजी मनोज सिन्हा जी, आप खुद कहते हैं कि गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो बेगुनाह लोग हैं, फिर ये क्यों खमियाजा भुगते? आखिर क्या परेशानी, आखिर क्या आपत्ति है जो रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा रही? 1 महीने के बदले आज 4 महीने होने को आए हैं, तभी ये लोग लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पर सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी, आपसे उम्मीद है एलजी मनोज सिन्हा जी, आपकी कार्य प्रणाली पर ये बच्चे ये युवा उम्मीद रखते हैं। सिर्फ छोटी सी एक बात मांग रहे हैं आपसे, कोई बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, ये सिर्फ कह रहे हैं उस रिपोर्ट की सबमिशन की जाए। जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। चाहे कोई भी फैसला हो बाद में इन्हें मंजूर है। सबसे बड़ी बात है एलजी मनोज सिन्हा जी, आपने इनकी उम्मीद जगाई थी और उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन करे, क्योंकि 1 महीने का समय बीत गया, अब लगभग 4 महीने होने को आए हैं। रविंदर रैना जी से भी मिले थे, अब उन्होंने क्या कहा वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज लगातार 6 दिन हो गए इनको यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए, रोज़ादार भी हैं और नवरात्रे भी इन लोगों ने रखे हुए हैं। चलिए जानते हैं निसार से, आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इम्तियाज अली है। मैं जी लगातार 6 दिन हो गए आपको। एलजी मनोज सिन्हा का 1 महीने का समय, आज 4 महीने हो गए हैं। वो तो अपनी जुबान के पक्के हैं, आपने उन्हीं के विश्वास पर विश्वास किया था कि जरूर घोटालाकारियों को ये एक्सपोज करेंगे, और रविंदर रैना से भी मिले। अब क्या दोनों बातों में क्या? देखिए, रिपोर्ट 1 महीने में सबमिट होना था, 4 महीने होने को आए, रिपोर्ट कहीं है नहीं। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है मोहम्मद याकूब डार, जो कि मास्टर माइंड है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम का। ये मोहम्मद याकूब डार एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। अभी उसको ट्रांसफ़र किया गया, उसको GMC अनंतनाग में रखा गया। ठीक है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये कॉमन सेंस की बात है। इनको 3 मेंबर कमेटी ने टाइम दिया था, बोला गया था कि हमें रिकॉर्ड चाहिए 2013 से लेकर 2020 तक। ठीक है, 3 बार रिक्रूटमेंट आपने किए, 3 बार स्कैम करवाया, एलिगेशन लगाते हैं लड़के। अगर ये एलिगेशन लगाते तो हमें 2013 से 2020 तक रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड ही गायब है। ये कॉमन सेंस, रिकॉर्ड कहाँ है कहाँ? अब आप तो बोलोगे कि कैसे पता चला कि रिकॉर्ड ही गायब? देखिए भाई, इतनी सारी विटनेस, इतनी सारी एविडेंसेस, अगर हम लोग इतने तो अनपढ़ नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा यूथ है, आज की जनरेशन का यूथ है, 21वीं सदी का यूथ है। ये कुछ भी हो सकता है आज। जब हमें एविडेंस, पक्की एविडेंस, ठोस सबूत जमा करवाने आए तो ये कौन सी बड़ी बात है। एज पर सोर्स, डिपार्टमेंटल सोर्स के मुताबिक हमें ये भी पता चला, जो याकूब डार का खास आदमी था उस वक्त, हमें उससे भी पता चला कि रिकॉर्ड ही गायब किया है याकूब डार ने। आप हमें बताइए, खुदारा याकूब डार क्यों, कौन सी इतनी बड़ी हस्ती है कि आला एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है? अरे यार, मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। ये 2-2, 3-3 लाख लेने वाले बड़े IAS KAS ऑफिसर, इनको घूस खाने के बिना पेट नहीं भरता है। अब बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है, जम्मू कश्मीर में ये भेदभाव होता आया है 2019 के बाद, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 and 35A। हाँ, पता है खुदारा, एक भी लिस्ट मुझे ऐसा दिखाए जो कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से निकला हुआ हो। बड़े बड़े दावे, खोखले दावे करने से बेहतर है ग्राउंड जीरो में आके
हकीकत जानिए, जम्मू कश्मीर के यूथ से हकीकत जानिए। 30,000 नौकरियों का दावा अगर करते हैं एलजी साहब, तो मुझे ये बताइए, आपसे मोतबाना गुजारिश है, किस डिपार्टमेंट में दी? अगर दी तो कौन से डिपार्टमेंट में दी और कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, कौन सा लिस्ट मंजर यहाँ पर आया? अब हम एलजी मनोज सिन्हा से ये गुजारिश करते हैं कि आपने खुद पिछली बार ऐलान किया था कि अगर मेरे काल में एक भी नियुक्ति गलत पाई गई, भ्रष्टाचार पाया गया, तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से मैं आम जनता हूँ, आम जनता जनार्दन है, ठीक है। इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी। मेरे हिसाब से एलजी साहब को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि या तो ग्राउंड जीरो पर काम करे, हमें इंसाफ दे, वरना आने वाले कल को इनको ये भुगतना पड़ेगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम ही यूथ 8 लाख के करीब यूथ है जिन्होंने अभी तक, चाहे JKPSI, फाइनेंस, फायर सर्विस, जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, आने वाले इलेक्शनों में इन लोगों का हम सुपड़ा साफ करने में अहम रोल अदा करेंगे। बाकी वसलाम। एलजी मनोज सिन्हा जी से एक ही हम सवाल हम इन बच्चों का रखेंगे, इन युवाओं का रखेंगे कि संडे के दिन आपके भी कार्यकाल में ऑफिशियल कौन सी ज्वाइनिंग होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे बड़ा राज छुपे हुए हैं। अगर एक परत खोलेगी तो ना जाने कितनी कड़ियाँ इसके साथ जुड़ जाएंगी। और उसी के चलते जिस तरह से इन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो भाजपा हाईकमान से आदेश आया था, यानी यहाँ की लीडरशिप को कहीं ना कहीं फटकार लगी थी कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा एलजी मनोज सिन्हा का होगा और उनकी बात को जो भी फैसला होगा वो पत्थर पर लकीर होगी। तो एलजी मनोज सिन्हा अब किस दबाव में है, ये बड़ा सवाल है। यानी 1 महीने के बाद 4 महीने हो गए जनाब, तो क्यों नहीं आप रिपोर्ट बता रहे? रिपोर्ट कौन सी सबमिट की है? किस तरह से ये बच्चे जो आपकी थाली के सामने परोकर आपको सारे इन्होंने घोटाले आपके सामने रख दिए। एलजी मनोज सिन्हा जी, आप पर जो विश्वास है, आपने खुद ही कहा था कि अगर एक भी रिक्रूटमेंट में एक भी मुझे प्रूफ ला कर दे दीजिए, मैं दूसरे ही दिन जम्मू कश्मीर छोड़कर चला जाऊंगा। तो जनाब अपनी बात पर तो सिर रहिए। चलिए इस भैया से जानते, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम समीर अहमद है। समीर जी, सबने रोज़े भी रखे हैं, कुछ नवरात्रे भी लोग रखे हैं और इस धूप भी, अब गर्मी भी अपना जो पीक पर जाने की तैयारी में है, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 से 4 महीने हो गए। रविंदर रैना से मिले, उन्होंने कहा, ये बताइए। रविंदर रैना जी ने तो हम उनसे परसों ही नहीं मिले, 2-3 बार इससे पहले भी मिले थे। वो खाली आश्वासन देते, आश्वासन से आज कौन सा काम चलता है? मैम रविंदर रैना जी ने बोला कि मैं एलजी साहब से बात करता हूँ। इससे पहले भी यही बोला था, लेकिन हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते आ रहे हैं, क्योंकि जब इसमें खुद ही बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो इन्वॉल्व है। मैं आप बताऊँ कि कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अखनूर की बात है, 2020 की बात है। अखनूर में क्रशर चलता है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का क्रशर है। पहले वो एक पार्टी में हुआ करते थे, अभी पार्टी चेंज किया, दूसरी पार्टी में आए हैं अभी। तो उनके यहाँ पे 3 जो लेबर थे वो काम कर रहे थे। तो तीनों मजदूर जो है उनको पेपर मिला 6-6 लाख रुपए में तीनों को। तो उन्होंने पेपर लिया, उनकी सिलेक्शन हो गई। बट क्रशर किसका था? एक पॉलिटिकल लीडर का था। उस टाइम एक पार्टी में थे, आज दूसरी पार्टी में है, ठीक है मैम। तो वो वहाँ से वो 18 लाख रुपए सीधे बारी ब्रह्मणा पहुँच जाते हैं। वहाँ से ब्रोकर जिसे पेपर लेता है उसको 2-2 लाख पर कैंडिडेट का देता है, 6 लाख रुपए उसको देता है और 12 लाख रुपए खुद खा लेता है। अब खुद सोचिए मैम, जब इतने बड़े पॉलिटिकल जो लीडर्स फंसते हैं तो ज़रूरी है कि ये इनको बचाने की कोशिश करेंगे। अभी ये इम्तियाज़ साहब ने बोला कि ये मोहम्मद याकूब डार का बोला, मैम उनको अभी रिलीव नहीं मिल रही है, यानी कि उनको अभी डिपार्टमेंटल एनओसी नहीं मिल रही है। किस लिए नहीं मिल रही है? ये उनको भी पता है कि डिपार्टमेंटल जो एनओसी है उनको नहीं मिल रही है। वजह ये है कि उनसे रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही देख रहे थे, रिक्रूटमेंट के जो हेड थे वही थे, रिकॉर्ड सारे उन्हीं के पास है। बट अभी रिकॉर्ड जो है वो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनको डिपार्टमेंटल एनओसी नहीं मिल रही है। और सुनने में ये भी आया है कि उसकी जो है पिछले 4 महीनों की सैलरी विदहल्ड है। तो ऐसे पता नहीं और कितने बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे। अभी तो मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से एलजी साहब का फैसला ही जम्मू कश्मीर में उसे पत्थर पर लकीर माना जाएगा, फिर एलजी साहब को किसका दबाव है जो अभी तक ये रिपोर्ट का पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे, या रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की जा रही? मैम मैं भी अभी 3 मेंबर कमेटी उनको ये बोल रही हो कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम ये खाली फायरमैन ड्राइवर्स का इशू नहीं है मैम। ये जो नोटिफिकेशन निकली थी, वेदर इसमें वल्कनाइजर लगे, वेदर सब ऑफिसर्स लगे, वेदर इसमें जूनियर असिस्टेंट्स लगे, फायरमैन लगे, फायरमैन ड्राइवर लगे, सब के सब जो है वो स्कैम करके लगे हैं इस पर। तो मैं भी वो उनसे एलजी साहब से भी ये बोल रहे हो कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं। 2020 में इसमें पहले से ही एक कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी को जो है रिकॉर्ड नहीं मिला उस टाइम। तो
उनका भी जो ये रिकॉर्ड जो पब्लिक डोमेन में जो उनका लाना था, ये इरेगुलरिटीज़ कितनी हुए वो नहीं आया, उनकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई। जब उनको उस टाइम रिकॉर्ड नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि अभी की जो कमेटी है उनको भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि 2013 से लेके 2020 तक 3 बार स्कैम हुआ है इसमें। तो तब से लेके आज तक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से मेरे हिसाब से 95% है जो है वो मिसिंग है। खास करके जो डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस रजिस्टर होती है, जब हमने 2020 में 2013 में फॉर्म भरे थे तो उस टाइम हमने हर किसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में फॉर्म भरे थे, तो उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन की थी जिस पे हर किसी एस्पायरेंट का नाम लिखा गया था, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स लिखी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इस पर बैकडोर एंट्रीज हुई 2020 में। तो अगर 2020 का और वो डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस रजिस्टर हम टैली करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 70+ बैकडोर एंट्रीज निकलेगी, मिल जाती है। दैट इज़ वाई ये रिकॉर्ड जो है वो एक तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक तो रिकॉर्ड मिसिंग भी है, और इसमें जो है इन्होंने जो है पेपर जो OMR शीट जो है वो मैनिपुलेट किया, रिप्लेस किया, जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास है। साफ तौर पर LG साहब आप खुद ही कहते हैं कि गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। ये जितने भी युवा आप देख रहे हैं हमारे पीछे, मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार इन पर नज़र जुड़ाइए। ये कोई भी रसूखदार परिवार से नहीं, इनका कोई भी किसी ब्यूरोक्रेट से लेना देना नहीं है। ये गरीब परिवार से जो मेहनत कर कर आगे निकलना चाहते हैं। अगर शायद इन्होंने भी पैसा देकर कहीं लगे होते तो आज ये यहाँ पर ना बैठे होते। ये अपने साथ साथ आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं। और LG साहब, इसका विश्वास आपने दिलवाया था, आपने कहा था ट्रांसपेरेंसी मेरी प्रायोरिटी होगी। उसी प्रायोरिटी के चलते इन लोगों ने आप पर विश्वास दिखाया, आपके सामने परोसा है इन्होंने जो भी इनके पास तथ्य के आधार थे। अगर बात करें JKPSI की फाइनेंस अकाउंट जी की, आपको तो खंगालना पड़ा, पर यहाँ पर तो खंगालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर LG साहब, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आखिर क्या दबाव है आपके ऊपर कि जो आप पब्लिक डोमेन में उन लोगों को नहीं ला रहे जिन्होंने कई हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वो तो मजे से नौकरी कर रहे हैं, पर ये लोग जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेहनत कर जिनके माता पिता ने एक सपना देखा था उज्जवल भविष्य का, आज इनका भविष्य अंधकार में। ना जाने आने वाले समय में और भी युवाओं के भविष्य इस तरह से अंधकार में डाले जाएंगे, जो लोग आज भी अपनी सत्ता के नशे में, अपनी कुर्सी के नशे में चूर होकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के। जय हिंद, जय भारत।